बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने उन लिफाफा खौर सहाफ़ियों को जवाब दिया है और जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी और सख्त रद्द अमल आया है चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की तरफ से। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो एक कंपेन की जा रही थी और जो मरीम नवाज़ मीडिया सेल है उसकी तरफ से जो एक कंपेन और एक मुहिम चलाई जा रही थी, अफवाहें फैलाई जा रही थी, बिलाखिर उस पर चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब बोल पड़े हैं। आज बड़ी अहम समाअत हुई। साथ हम बात करेंगे कि ARY न्यूज़ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना महंगा पड़ने वाला है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। पहले सिंध हाई कोर्ट की तरफ से 2 दफ़ा अहकामात जारी हुए और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया चेयरमैन पैमरा ने और वजारत दाखिला ने। उसके बाद जो मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ थे ARY के, उनकी तरफ से और सहाफ़ियों की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और कहा गया कि इस अमल से 4000 जो ARY के मुलाजमीन हैं उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है रोज़गार कमाना वो अब हमारा जो रिस्क पर है और ये हुकूमत की तरफ से हटदर्मी है। ये ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। आप जानते हैं कि ARY न्यूज़ ने साबिर शाकिर को बाहर किया, ARY न्यूज़ ने अरशद शरीफ को फ़ारिग कर दिया, ARY न्यूज़ ने सारा जो वो कर सकती थी। हालांकि हम जब देखते हैं कि हामिद मीर की तरफ से जो कुछ बोला जाता था तो जियो कभी भी इस तरह नहीं करता था, लेकिन ARY इतनी उनमें नहीं थी कि वो ये सारा मामला करती। मीर शकील रहमान तो 1-2 माह ख़ुद भी जेल गुजार के आए और उनके ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस था और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थीं उस बुनियाद पर ये बैठ गए। अब क्या हुआ कि ARY न्यूज़ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दरख्वास्त दायर की गई थी और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने आज के लिए तलब किया हुआ था पैमरा ज़राए को और पैमरा के जो हुकाम है उनको तलब किया हुआ था। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने आज समाअत की और पैमरा के जो हुकाम है वो अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया गया कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैमरा की जो नशरियात हैं उनको बंद किया हुआ है और पैमरा ने नशरियात बंद की हुई हैं और ये कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जो पैमरा का नोटिफिकेशन था और जो NOC मनसूख की गई थी वो नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हो चुका है। पैमरा की तरफ से जो शोकास जारी किया गया था वो भी मुअत्तल हो चुका है। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म जारी किया है कि पैमरा ये नशरियात बहाल करवाए। पैमरा उन अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहा और हम बतौर जो सहाफ़ी और बतौर एम्प्लॉइज़ अदालत में आए हैं और हम चाहते हैं कि पैमरा की सरदर्मी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चैनल क्यों बंद किया हुआ है। पैमरा ऑफिसर ने बताया कि ARY न्यूज़ को हमने बंद नहीं किया। अदालत ने पैमरा अफसर से मुकालमे में कहा कि आपने कह दिया आपने चैनल बंद नहीं किया तो आपका बयान आ गया। अदालत के साथ गेम खेलना बंद करें और अदालत वो ऑर्डर जारी करेगी कि जो फिर आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि 4000 अफराद यहाँ मुलाजमीन हैं, उनकी बुनियादी हकूक़ और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। 8 अगस्त से चैनल बंद है, आपने बंद नहीं किया तो बहाल क्यों नहीं किया। वकील पैमरा ने बताया कि केबल ऑपरेटर्स को आज शो का नोटिस जारी कर चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कहना चाह रहे हैं कि मुल्क केबल ऑपरेटर्स चला रहे हैं, अभी जाकर चैनल को पुरानी पोजीशन पर बहाल करें। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 घंटे का टाइम दिया पैमरा को कि आप ARY न्यूज़ को पुरानी जो नशरियात हैं उस पर बहाल करें और अभी जाकर अदालत ने कहा कि आप चैनल को बहाल करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया अगर 1 घंटे के अंदर अंदर नशरियात बहाल ना हुई तो चेयरमैन पैमरा फिर ज़ाती हैसियत में पेश हूँ। और फिर अदालत ने कहा कि मैं देखूँगा और मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। अदालत ने कहा मेरे सामने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं और सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसलों का जो हशर आपने किया है वो भी मेरे सामने है और मेरे पास जो पिटीशन फ़ाइल की गई है वो भी मेरे सामने है। मैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखूँगा और मैं आपके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला करूँगा कि जो शायद आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। अदालत ने 1 घंटे का उनको टाइम दिया। अब क्योंकि जो पैमरा है, पैमरा भी नौकरी कर रहा है और पैमरा के अपने बस भी कुछ नहीं है। अब अगर चेयरमैन पैमरा बात हाई कोर्ट की मानेंगे और वो भी चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की, तो अत्तर मिनल्ला साहब तो फिर माफ़ी नहीं देंगे, वो तो फिर उनको गिरफ़्तार भी करवाएंगे और उनको ओहदे से भी हटाएंगे। तो ये मामला अब आप समझें कि अब इनका सींग अड़ा है एक ताकतवर बंदे के साथ। शहबाज गिल पर इन्होंने जुल्म व सितम किया, कुछ ना हुआ। जो जमील फ़ारूकी के साथ किया, कुछ ना हुआ। अब इनके सींग फंसे हैं चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के साथ।
अतर मिनल्ला साहब का आज जो रवैया नज़र आ रहा था वो इंतहाई सख्त था, और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि अगर आज बहाल ना किया, चेयरमैन पैमरा ख़ुद हैं और फिर चेयरमैन पैमरा आएंगे तो वो फिर सारी बात भी बताएंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग से जुड़े जो सहाफ़ी हैं, नजम सेठी जैसे लोग, हामिद मीर जैसे लोग, और जो सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी, जिनके बारे में इमरान खान ने जर्नल लिफाफों की बात की और सलीम साफ़ी ने ख़ुद उसका जवाब दिया और साबित कर दिया कि लिफाफा साफ़ी वही हैं, लिफाफा साफ़ी। अब इन सारे लोगों ने चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ एक कम्पेन शुरू की हुई है, और कम्पेन इस वजह से शुरू की है, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर मुझसे कोई पूछे, मैंने अतर मिनल्ला साहब की जितनी जजमेंट्स पढ़ी हैं, अगर कोई मुझसे सवाल करे तो अतर मिनल्ला साहब खुश नहीं हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हैं ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। अतर मिनल्ला साहब होते तो ये कार्रवाई शुरू ना होती, ये मैं आपको 100% एक बात बता रहा हूँ। अब चूँकि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक्शन ले लिया, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नोटिस ले लिया, शोकास नोटिस जारी कर दिया, लार्जर बेंच बना दिया, और उसके बाद अतर मिनल्ला साहब आए, तो अब उसको बिल्कुल ख़त्म करना, वो अदालती वक़ार के और चीज़ें हमेशा जो मामलात हैं उनको देखा जाता है, उनको हल करने की कोशिश की जाती है। तो यही वजह है कि जब ये सारे के सारे जो मामलात थे वो नज़र आए और सारी की सारी जो चीज़ें थी वो नज़र आ रही थी, तो फिर मामलात ख़राबी की तरफ गए, और जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, इमरान खान पेश हुए और अतर मिनल्ला साहब ने उनसे कहा कि आप अपना जवाब बेहतर अंदाज में पेश करें। इस पर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इस पर इनको बहुत ज़्यादा और ये उसी वक्त कह रहे थे कि ये दोहरा निज़ाम इंसाफ़ है, और मरीम नवाज़ ने कहा कि जो इंसाफ है वो सिर्फ मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ है, बाकी अभी भी जो तराजू है वो सीधा नहीं हुआ। ये सारी बातें की और उसके बाद फिर इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। जब उससे भी कुछ ना हुआ तो फिर इन्होंने इमरान खान के साथ चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मुलाकात की झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी और बाकायदा उसके ऊपर प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। अब ये जब सारा कुछ हुआ, रात मैंने आपको बताया था कि अगले 12 घंटे बहुत अहम हैं, तो वही हुआ। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आज सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ PFUJ की एक दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे, और दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ रिमार्क्स दिए कि आज सुबह रजिस्ट्रार साहब ने नोट दिया है कि 3 सहाफ़ियों ने मेरे मुतल्लिक़ कोई बात की है कि मेरी मुलाकातें हुई हैं। अब 3 सहाफ़ियों के हवाले से वही वैसे ही नोट दिया है जैसे रजिस्ट्रार ने नोट दिया था ज़ेबा चौधरी के हवाले से, वैसा ही नोट रजिस्ट्रार ने दिया है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को कि आपके ख़िलाफ़ 3-4 सहाफ़ी हैं, वो ये ख़बर फैला रहे हैं कि आपकी कोई इमरान खान से मुलाकात हुई है, और उस बुनियाद पर वो कीचड़ उछाल रहे हैं। और अतर मिनल्ला साहब को नोट देने का मकसद रजिस्ट्रार का ये था कि इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, ये इस वजह से नोट दिया गया। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे वो बातें काबिल एहतराम 3 सहाफ़ी बता रहे हैं जिसका मुझे ख़ुद नहीं पता कि जिन मुलाकातों का वो ज़िक्र कर रहे हैं वो जो सहाफ़ी हैं, मुझे ख़ुद नहीं पता कि मेरी को मुलाकात हुई है, लेकिन सहाफ़ियों को पता है, और सहाफ़ी मुझे वो ख़बरें दे रहे हैं जिसका मुझे ख़ुद नहीं अंदाज़ा। और उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो सामने आकर मुझे बता दें, और आप खुल कर फिर मेरे सामने आएँ, और आप पीछे से छुप कर क्यों वार करते हैं, जो कहना है कहते रहें। 3 साल से इस कोर्ट की ये स्ट्रेंथ है, और इसके ख़िलाफ़ जितनी बातें हुई आज तक अदालत अपने काम से पीछे नहीं हटी। तनकीद उस अदालत की स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर किसी को ये लगता है, ये बड़ी खूबसूरत बात की है, ये बेसिकली क्या कह रहे थे, ये दबाव डाल रहे हैं। ये मरीम नवाज़ की तरफ से ये जो कंपेन शुरू हुई, और फिर जो इनका सारे का सारा मीडिया सेल है उनकी तरफ से ये जो कंपेन की गई, उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो दबाव डालना चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उस कार्रवाई को, वो असरअंदाज होना चाहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को, कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बढ़ा दिया जाए अदालतों पर कि अदालतें इमरान खान का जवाब देखें और साथ इमरान खान की फांसी के ऑर्डर जारी कर दें। क्योंकि ये तो ये चाहते हैं। अदालत ने कहा कि हम किसी के असर में आने वाले नहीं हैं, कोई हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। किसी को ये लगता है कि वो हमारे ख़िलाफ़ तनकीद करेंगे और हम किसी दूसरे फरीक को रगड़ा लगा देंगे या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देंगे, ये इनकी भूल है। जो कुछ किसी ने कहना हो कहे, इस कोर्ट ने आज़ादी दी हुई है, और ये कोर्ट, ये जो अदालत है, ये सिर्फ़ आइन और कानून के मुताबिक चलती है। जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, अगर इनको इल्म है तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी बता दें। इस अदालत ने ना किसी को अप्रोच होने की इजाज़त दी है, ना किसी से रब्ता रखा हुआ है,
और उन्होंने कहा कि अगर हर कोई कैंपेन चलाता है तो उस का हमारी अदालत पर कोई असर नहीं होता। अब ये नोट आ गया है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अब आगे फ़ैसला करना है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। अभी ये एक और PFUJ की दरख्वास्त थी जिसमें जो उन्होंने रद्द अमल दिया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। मेरी गुजारिश ये होगी अतर मिनल्ला साहब से कि हुजूर वाला एक कार्रवाई शुरू हो गई, अदालती वकार के लिए आप चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए वो कार्रवाई ख़त्म हो। हम भी चाहते हैं कि ठीक है अदालती वकार मलहूज़ खातिर रखा जाए, लेकिन जब बात यहाँ तक आ जाए, जब एक चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ बात आ जाए, जब एक चीफ़ जस्टिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि वो दूसरे फ़रीक के साथ मुलाकातें कर रहा है, इससे बड़ा कोई इल्ज़ाम नहीं होता। तो हुजूर अगर इनके ख़िलाफ़ अदालत की कार्रवाई नहीं शुरू होती, अगर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं होती और आप अपनी हिकमत की वजह से, आपकी हिकमत ये है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करके इनको आप मज़ीद वो करेंगे और ये जो मामला है वो चलता रहेगा और आप इनको इग्नोर करना चाहते हैं, आप इनकी बातों को रिजेक्ट करना चाहते हैं। आपकी बात आपके लेवल तक दुरुस्त है, लेकिन कौम ये समझती है कि ये दोहरा मेयार है। इमरान खान अगर लीगल एक्शन की बात करते हैं जज ज़ेबा चौधरी साहबा के हवाले से, तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और पूरी कौम कहती है ठीक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कार्रवाई है उसको कानून के मुताबिक ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर इनको नहीं बुलाया जाता, अगर मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो इंटर कोर्ट अपील आपके पास आ रही है आइन और कानून के मुताबिक उसको नहीं चलाया जाता, और अगर जो नोट रजिस्ट्रार ने दिया है ज़ेबा चौधरी साहबा के मामले पर वो नोट दिया गया, और मैं ये समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट के जज की ऑनर है वो सिविल जज से ज़्यादा है, क्योंकि ये आइन की अदालतें हैं, ये आइन की मुहाफ़िज़ हैं। आइन पाकिस्तान ने तौहीन तौहीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ कार्रवाई का बताया है, उसमें सिर्फ 2 अदालतों का जिक्र किया। इसका मतलब है कि आइन मुकद्दम समझता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बाकी अदालतों से, बाकी सारे जजेस हमारी सर आंखों पर, लेकिन आइन जो कहता है वो मेरे और आपके ऊपर, हम पाबंद हैं आइन के। आइन ने मुकद्दम समझा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, तभी आर्टिकल 204 में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और जो रजिस्ट्रार साहब ने नोट भेजा है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की जाती, कौम ये समझेगी कि ये दोहरा म्यार है। इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को ना उन्होंने गुफ्तगू की और उसी गुफ्तगू में अपनी बात को उन्होंने वाज़े भी कर दिया, वजाहत भी दे दी, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और इनको मौका दिया गया। और इनकी हद तक सिर्फ ये कहा जाए कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई को नहीं पसंद करते और हम नहीं चाहते कि किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। मैं ये समझता हूँ कि फिर अवाम उन्नास का सवाल बनता है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।